इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य सुमित रस्तोगी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य जी, आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से धनतेरस के दिन हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि भगवान की जो कृपा है, धनतेरस सदैव धन की वर्षा हम पर होती रहे। तो आचार्य जी, सबसे पहले आप बताइए कि धनतेरस का क्या महत्व है और इस पर्व को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं और इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा क्यों की जाती है, दर्शकों को बताइए और क्या कुछ तमाम उपाय हम कर सकते हैं। जी देखिए, कार्तिक माह में और कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसको धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि इस दिन भगवान धनवंतरी, इस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था और वो अमृत का कलश लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो कलश का मतलब है कि वो अमृत का कलश, यानी कि वो रोगों से लड़ने वाले देवता भी कहे गए हैं, आरोग्य के देवता उनको कहा गया है। और इसके साथ साथ विष्णु का अवतार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ ही समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। तो इस कारणवश धनतेरस, इन दोनों ही कारणवश रोग से लड़ने के लिए और धन के लिए इसका विशेष महत्व है। बिल्कुल, धनतेरस का क्या महत्व है, भगवान धनवंतरी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ताकि धन धान्य सदैव घर में बना रहे। आचार्य जी, ये तो हुई पूजन विधि की बात, कैसे हम तमाम उपाय कर सकते हैं, आपने महत्व बताया धनतेरस का। और अब मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को ये बताएं कि धनतेरस को अगर राशि विशेष से जोड़कर देखा जाए तो क्या परिणाम मिलते हैं। हमें संक्षिप्त में सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएं और मैं चाहती हूँ आप जानकारी दें सभी जातकों को कि किस राशि के जातक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। जी देखिए, यहाँ पर मैं प्रारंभ करूँगा मेष राशि से। जिन भी व्यक्ति जिनकी मेष राशि है या मेष लगन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी राशि और लगन में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो दोनों ही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। मेष राशि प्रारंभिक राशि है, तो मेष राशि प्रारंभिक राशि है और हमारे जन्म को राशि को बताती है। तो मेष राशि में होने वाली जितने भी मंगल का प्रभाव, शक्ति से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, मेष राशि वाले लोग इस वर्ष प्रण करें और जितनी भी शक्ति से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे हीटर है और किचन अप्लाइंसेस हैं, वो सारी चीज़ें जिसमें कि बहुत सारी बिजली फूकती है या बिजली उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, वो सारी चीज़ें अगर वो लेते हैं इस बार तो उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मेष राशि मंगल को भी दर्शा रही है, तो मंगल मसूर की दाल, शहद, सिंदूर, इसका किसी भी धार्मिक स्थल में वो दान करें और गरीबों को भी दान करें। वृष राशि वाले लोग, वृष राशि भोजन को दर्शाती है, तो भोज्य पदार्थ जितने भी हैं या किचन से संबंधित जो भी अप्लाइंसेस हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, अगर वो इस चीज़ को लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ खाने से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि वृष राशि खाने को दर्शाती है, खाद्य पदार्थों को दर्शाती है, तो चावल, चीनी, दूध, इन सब चीज़ों का अगर वो दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वृष राशि में इस समय पर राहु का गोचर चल रहा है। तो वृष राशि वाले क्या करें कि चांदी के 2 सिक्के लेकर के आएँ। एक सिक्के को तो वो पूजा पाठ करके अपने मंदिर में स्थापित करें, वह दूसरे सिक्के को वो किसी सफाई कर्मचारी को यदि दान करते हैं तो पूरे वर्ष उनके ऊपर लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि बुध की राशि है, तो बुध उसके मालिक हैं, तो कांसे के बर्तन यदि वो लाते हैं, कांसे के बर्तन अपने घर में लेकर के आएँ और हरी मूंग की दाल या साबुत मूंग की दाल, उसका जितना दान करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ मिथुन राशि जो है वो हमारे जितने भी छोटी कन्याएं हैं और उनसे संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। तो छोटी कन्याएं या छोटे बच्चों को खेल खिलौने की चीज़ें अगर वो धनतेरस पर दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा शुभ फल उनको प्राप्त होगा। प्लस मिथुन राशि हमारे संचार को भी दर्शाती है, तो इस दिन बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए कि यदि वो कोई संचार से संबंधित कोई भी वस्तु जैसे मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि अगर वो लेते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, धनतेरस का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ कर्क राशि वाले जितने भी
लोग हैं जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि बताती है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, लैंड को। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उस दिन वो निवेश अपना कर सकते हैं, उनको वो बहुत अच्छा फलीभूत रहेगा। इसके साथ साथ घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, घर के रख रखाव से संबंधित चीज़ें, जैसे घर के अंदर का इंटीरियर्स हो गया, पर्दे हो गए, तो घर के अंदर जितनी भी रख रखाव की सारी चीज़ें हैं वो उसको अगर इस दिन करते हैं, नहीं बदलते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। दूध, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। चांदी के बर्तन, सिक्के, उसको लाने से भी उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिंह राशि वाले लोग, सिंह राशि पंचम स्थान विद्या को दर्शाती है। तो मैं सिंह राशि वाले लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप लोग कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल किसी भी गरीब व्यक्ति को या जो गरीब बच्चे जो अभाव रहित हैं, जिनको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिल पाता, उनकी एजुकेशन में किसी तरीके की मदद करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा उपाय होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और सिंह राशि वाले इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि सोने की अगर वो कोई चीज़ खरीद सकते हैं, हालांकि सोना बहुत काफ़ी महंगा है, लेकिन वो अगर छोटी से छोटी भी चीज़ ले पाए तो बहुत अच्छा है। सोने के अभाव में वो तांबे की भी कोई चीज़ ले सकते हैं। गेहूँ, गुड़, आटे का यथासंभव वो अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं अगर कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि हमारे रोग, विवाद, शत्रु और कर्ज़े को दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर हम अपने कर्ज़ों से परेशान हैं या रोगों से परेशान हैं कन्या राशि वाले, तो वो लोग क्या करें, वो लोग एक मूंग की दाल लें और मूंग की दाल को यथासंभव दान करें। इसके साथ साथ छठा स्थान क्योंकि रोग का भी स्थान है, तो मैं उनको बहुत एक अच्छा उपाय बताना चाहूँगा कि वो जितनी भी तरीके की औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो किसी भी सरकारी या धर्मार्थ चिकित्सालय में यदि वो दान करते हैं धनतेरस के रोज़, तो उनको निश्चित रूप से अपने कर्ज़ों से छुटकारा मिलेगा, प्लस उनकी नौकरी में, व्यापार में सफलता मिलेगी और उनको धन के नए मार्ग खुलेंगे। तुला राशि वाले लोग, तुला राशि सौंदर्य को दर्शाती है। सौंदर्य को दर्शाने का कारण इसका यह है कि तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आसपास, अपने घर में अपने सौंदर्य का बहुत ध्यान रखना है। सौंदर्य की चीज़ें घर पर लेकर के आइए, वाहन लेकर के आइए, क्योंकि तुला राशि वाहन को दर्शाती है। तो अपने जितने भी सौंदर्य की चीज़ें आप करेंगे तो उससे आपको धन लाभ की स्थितियाँ बढ़ेंगी। इसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी उपाय, आपके इष्ट माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का श्रृंगार करें, माता लक्ष्मी को पोशाक चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को कमल की माला चढ़ाएं, गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि 8वीं राशि, मृत्यु की राशि, जीवन की राशि कहा जाता है। 8वीं राशि जल तत्व। आज के दिन क्या करें, धनतेरस के दिन आप 2 सिक्के लेकर के आएँ। एक सिक्के, चांदी के सिक्के की पूजा करें और 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात उसको किसी लाल कपड़े के अंदर लपेट करके और अपनी तिजोरी में रखें। आपका रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा और धन के सारे मार्ग भी आपके खुलेंगे। धनु राशि वाले लोग, धनु राशि वाले लोग, रिलीजन की राशि है धनु, धर्म की राशि है। तो धनु राशि वाले लोग जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, श्री सूक्त है, रामायण है, विष्णु सहस्त्रनाम है, जो भी उनको अच्छा लगे वो इन ग्रंथों को लेके आएँ और 9 अलग अलग मंदिरों में या धर्म स्थानों में उनका दान करें। ऐसा करने से उनको बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धन की स्थितियाँ उनकी आगे के मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ साथ यथासंभव वो गुरु का दान करें। चने की दाल, केले इत्यादि, बेसन के लड्डू, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मकर राशि वाले लोग, मकर राशि में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरु और शनि दोनों ही इस समय पर गोचर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा हो कि अगर हम किसी ब्राह्मण को कोई भी लोहे की वस्तु, जूते, चप्पल, तिल से संबंधित बनी हुई, तिल से बनी हुई मिठाई जैसे रेवड़ी, गज़क या तिलबुग्गा, अगर वो उनको दान करें
तो बहुत अच्छा इनको शुभ परिणाम मिलेगा। इसके साथ साथ ही मकर राशि, शनि इसके मालिक हैं और शनि दुर्बल बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाते हैं। तो अगर वृद्ध आश्रम में किसी भी तरह से अगर हम कुछ भी खाने पीने की वस्तु है, खास तौर से गुड़, आटा, तेल, घी इत्यादि अगर हम दान करें तो मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय रहेगा ये। और धनतेरस का ये जो पर्व है ये उनके लिए पूरे वर्ष उनको धन की स्थिति उनके लिए अच्छी करेगा। कुंभ राशि वाले लोग क्या करें, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की झालर या मिट्टी से बने हुए कोई भी संबंधित वस्तु वो अपने घर लेकर के आए धनतेरस के दिन। मिट्टी के बर्तन में, पात्र में काली उड़द साबुत उसको भर के रखें और किसी भी धर्म स्थान में वो जा कर के ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो ऐसा करने से कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं कुंभ राशि वाले लोग। इसके साथ ही मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि और आखिरी राशि है, जो निश्चित रूप से आपके दान, धर्म और मोक्ष को दर्शाती है। तो दान, धर्म, मोक्ष को दर्शाने वाले ग्रह कौन है? बृहस्पति महाराज यहाँ पर आपसे ये चाहते हैं कि यथासंभव आप चावल, चीनी, दूध, इसके साथ बृहस्पति की चीज़ें, बेसन के लड्डू, चने की दाल, केले इत्यादि इन सब चीज़ों का दान अवश्यमेव करें। और यहाँ दान शब्द का मित्रों मैं एक बार महत्व आपको बता दूं कि दान का मतलब केवल मंदिर में ही या किसी धर्मस्थल में ही दान नहीं है। दान के लिए आप अपने आसपास लोगों को देख सकते हैं जिनको लगता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनको भी वो दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो धनतेरस का उद्देश्य है, चाहे वो उद्देश्य आपका रोगों को लेकर के है या धन प्राप्ति के लिए लेकर के है, दोनों ही परिस्थिति में आपको उससे लाभ होगा। बिल्कुल, राशिफल के अनुसार आचार्य जी ने जानकारी दी है उन तमाम जातकों को जो अपनी राशि जानते हैं और कैसे भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आप सोने का कुछ खरीद सकते हैं, आप तांबे का कुछ खरीद सकते हैं, आप गरीबों को दान ज़रूर करिए धनतेरस के दिन। और ये तमाम उपाय करने से भगवान धनवंतरी की सदैव कृपा जातकों पर बनी रहेगी। और आचार्य जी जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी है कि तमाम जो जातक हैं उनको क्या क्या तमाम उपाय करने चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन कहा जाता है कि भगवान धनवंतरी को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो सदैव धन की वर्षा होती है। और राशिफल के अनुसार आचार्य जी ने जानकारी दी, तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि जातक को ये तमाम उपाय करने चाहिए। और ये तमाम उपाय करने से, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बताया आप सभी को कि आप तांबे का कुछ खरीद सकते हैं, आप सोने का कुछ खरीद सकते हैं, आप गरीबों को दान ज़रूर करिए, आप दिया जलाइए तिल के दीपक तिल का, ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये तमाम जानकारी हमने अपनी इस खास पेशकश के जरिए अपने दर्शकों के साथ साझा की है। तो आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि आप उन लोगों को सुझाव दें जिन्हें अपनी राशि की जानकारी नहीं है, राशि का ज्ञान नहीं है कि हमारी कौन सी राशि है, यानी जो लोग ये नहीं जानते कि उनकी राशि क्या है, उन्हें धनतेरस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति हमारे देश में हैं जिन लोगों को अपना जन्म समय नहीं पता या उनको राशि नहीं मालूम है जी। वो लोग भी इस अवसर पर, मैं तो कहूँगा इस अमृत अवसर पर बिल्कुल 100% लाभ उठा सकते हैं। छोटे छोटे से कुछ उपाय और छोटे से कुछ परहेज करके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मद्यपान का निषेध नहीं करना चाहिए, जो कि लोग इस समय पर सेलिब्रेशन का टाइम मान करके करते हैं। दूसरे नंबर पर मांसाहार का सेवन ना करें और कोशिश ये करें कि सात्विक भोजन ही इस समय पर ग्रहण करें। कोई भी कटीली नुकीली चीज़ें जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई, इस चीज़ों को धनतेरस के दिन ना खरीदें। किसी भी व्यक्ति को अपना धन उधार ना दें। व्यापारी वर्ग के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कम से कम धनतेरस से और दीपावली तक वो लोग बिल्कुल भी उधार ना करें। सारी जितनी भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नकद ही रूप में करें। और एक आमजन जो व्यक्ति है,
वो किसी भी तरह से अपने सोने को, चांदी को किसी भी तरह से कोई गिरवी रख करके कोई पैसा उठाना या कोई कर्जा लेना, उससे बचना उनको चाहिए। इसके साथ साथ ही अब एक आम आदमी की आपने बात करी कि एक आम आदमी जिसको राशि नहीं पता है वो क्या कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ ग्रंथों में मेंशन्ड है, वर्णित है कि धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद करके लाइए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि खाली झाड़ू ही नहीं, केवल झाड़ू का मतलब है सफाई करना। तो जितनी भी चीज़ें सफाई से संबंधित हमारी, चाहे वो वाइपर हो सकता है, पोछा हो सकता है, या कोई भी चीज़ जो कि हमारी सफाई से संबंधित है, क्योंकि उस दिन हम क्या करते हैं कि अपने घर से हम अपनी नेगेटिविटी को हटाते हैं और पॉजिटिविटी तभी हमारे घर के अंदर आ पाती है। तो अपने जितनी भी झाड़ू, वाइपर, डस्टर जो कुछ भी है वो उस दिन वो अपना नया खरीदें। अगर उनके ऑफिस में या कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी उनके यहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें अपनी नई करें और कोशिश ये करें कि उसी झाड़ू से या उसी डस्टर से उनको उस दिन अपने घर के अंदर सफाई करनी है। दूसरे नंबर पर उनको क्या करना है कि साबुत धनिया ले लें वो थोड़ा सा, और साबुत धनिए को पूजा स्थल में रख करके अपने पूजा करने के पश्चात रात्रि में उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके और अपनी तिजोरी में रखने से उनके सारे साल अगले धनतेरस तक उनके घर के अंदर बरकत रहेगी, लक्ष्मी माँ की उन पर असीम कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही एक नमक का पैकेट सुबह प्रातः वो खरीद करके लाएं नया, और पूरे दिन, बल्कि मैं तो कहूँगा दीपावली तक, उसी नमक का सेवन वो करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे भी उनको लक्ष्मी माँ की, कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ अगर वो धनिए, साबुत धनिए को वो थोड़ा सा पूजा करके, यदि वो अपने किसी फ्लैट में या किसी ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर जगह नहीं है, तो वो अपने किसी गमले में भी उसको डाल सकते हैं, बो सकते हैं। जैसे जैसे वो धनिया ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लक्ष्मी जो है आपके घर के अंदर स्थिर होती चली जाएगी। इसके साथ आपको एक चांदी का कोई भी पात्र ले लीजिए। चांदी के अभाव में आप स्टील का भी कोई पात्र ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़े से चावल रख के पूजा करने के पश्चात उसको भी अगर आप अपनी तिजोरी में रखेंगे जी आचार्य जी, पूरे वर्ष आपको जो है धन की कभी कहीं कमी नहीं होगी जी। तो छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि ध्यान रखने से बिल्कुल आपकी चीजें होंगी। एक छोटी सी और बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ एक कौड़ी होती है, जो लोग कौड़ी का अर्थ नहीं समझते उनको मैं बताऊंगा कि कौड़ी होती है शंख की तरह। तो 13 कौड़ी वो लेकर के आए, अपनी पूजा में रखें, और एक बहुत ही आसान सा सरल सा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। अगर इतना लंबा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो खाली ओम महालक्ष्मय नमः भी बोल सकते हैं। ठीक है, 108 बार इसका जाप करें, केशर आदि से तिलक करके, और पीले कपड़े में इसको बांध करके तिजोरी में रखने से भी बिल्कुल इस पूरे वर्ष उनको धन की प्राप्ति रहेगी, लक्ष्मी माँ की असीम इस मंत्र का जातक 108 बार जाप करें और इससे भगवान धनवंतरी प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी, ऐसा आचार्य जी का कहना है। आचार्य जी देखिए, अंत में मैं चाहूंगी आप दर्शकों को टिप दे खास तौर पर, जिससे धनतेरस पर ढेर सारी खुशियां भगवान धनवंतरी घर पर लेकर आए, और ऐसे कुछ खास उपाय जिससे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। आचार्य जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। टिप्स के रूप में मैं सभी लोगों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा और आग्रह भी करूँगा उनको कि सर्वप्रथम तो वो किसी भी तरीके के नशे से इस दिन बचें, और बल्कि इसी दिन नहीं, दीपावली तक, क्योंकि ये 3 दिन जो है अमृत बरस रहा है और इस अमृत को लेने के लिए हमें सात्विक रहना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि जो व्यक्ति जो एक पूजा करना चाहते हैं और धन भी चाहते हैं, तो गरीबों की जितनी भी वो मदद इस समय पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये भ्रम की स्थिति है कि शायद उस दिन हमें कोई दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो हमें अपने केवल लक्ष्मी का देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। हमें यथासंभव खाने का दान, क्योंकि चंद्रमा चांदी, दूध और चावल को दर्शाती है, तो जितना हम इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारे लिए फलदायी रहेगा। ठीक है। इसके साथ रात्रि का टाइम
जो भी हम पूजा यहाँ पर शुरू करेंगे धनतेरस पर, उसको छोटी दिवाली पर भी उसको कंटिन्यू रखें और दीपावली की रात्रि तक भी उसको वो करें, तो उससे उनको सारी तरह से उनको सफलता प्राप्त होगी। धन लक्ष्मी के उनके नए रास्ते मार्ग खुलेंगे। कोशिश ये कीजिए कि अपने घर के अंदर ही बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर लें। श्री सूक्त का पाठ अगर वो नहीं कर सकते हैं, जो अभी मैंने ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय मंत्र बताया उसका जाप करें। वो भी नहीं कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप करें। और इसके साथ साथ अगर कुछ लोग जिनके की इष्ट जो है वो हनुमान जी हैं या माता रानी हैं, तो ऐसी भी कोई मनाही नहीं है कि वो हनुमान जी की या माता रानी की पूजा नहीं करते। 101 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी इस समय पर बड़ा फलदायी रहेगा। बिल्कुल, बेहद खास टिप आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और ये भी बताया कि किस जातक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को आपको ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने साझा की। हमारे साथ जुड़े आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।